We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. देखो इस टीम के अंदर लेफ्टीज की वजह से मैंने आपको बताया था वो एक बेहतरीन कप्तान होगा, बहुत तगड़ा विकेट टेकर बॉलर है। टीम की अगर पहले बैटिंग हो ना एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना। देखो टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो इंपॉर्टेंट होगा और फर्स्ट अगर बॉलिंग करती है तो आप आराम से छोड़ सकते हो। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो TNPL का मैच खेला जाएगा CSG और LKK के बीच, इस मैच के बारे में। देखो ये एकमात्र मुझे ऐसी सीरीज लगी जो कवर की जानी चाहिए। काफ़ी लोगों ने तो दिल्ली T20 लीग के भी लिए मैसेज किया, इसके लिए भी किया, लेकिन दिल्ली T20 लीग आप जानते हो एक छोटी लीग है और वो मैचेस देखना आप लोग जब TNPL शुरू होंगे ना तो वो शायद आपको ड्रीम 11 पे भी नजर नहीं आएंगे। तो अगर नॉर्मली मैं बोलूँ ना कोई सीरीज कवर करने लायक है तो वो यही है। हालांकि इससे भी बढ़िया सीरीज ये है, वो चल रही है CPL, लेकिन उनकी टाइमिंग इतनी गंदी है कि उनको कवर करने का मन ही नहीं करता है। कभी सुबह 4:30 पे मैच, कभी 5:30 और कभी कभी तो आई थिंक 2:30 बजे पे मैच शुरू हो रहे हैं। लीग वो इससे बेहतर है लेकिन टाइमिंग उसकी ख़राब है, और जो दिल्ली T20 लीग चल रही है ना उससे बेहतर ये है और उसकी टाइमिंग भी अच्छी है। तो यही सीरीज है जो कवर करी जानी चाहिए और जो मैं कवर भी कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं जैसे द 100 हमारा टूर्नामेंट काफ़ी क्लासिक रहा, कुछ मैचेस ख़राब भी रहे लेकिन मोस्टली मैचेस हमारे बहुत अच्छे रहे। तो कोशिश होगी, शुरुआती मैचेस तो मैंने कवर नहीं किए द 100 की वजह से, बट जो भी मैं मैच कवर करूँगा मेरी कोशिश पूरी होगी अच्छी खासी वीडियोस आपको दूँ और अच्छा खासा रिजल्ट आप लोगों का है। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। मैच शुरू होगा 7:30 के ऊपर। दोनों ही टीमें जो ये आपस में मैच खेल रही है इन्होंने ऑलरेडी 5-5 मैचेस खेल भी लिए हैं। LKK की बात करें तो इन्होंने 5 में से 3 हारे, 2 जीते। CSG की बात करें इन्होंने 5 में से 3 जीते और 2 हारे। और इन दोनों में जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि दोनों बराबर लेवल की टीम ही आप मान के चलना, लेकिन थोड़ी सी जो स्ट्रॉन्ग टीम आपको नजर आएगी ना वो CSG आएगी, उनकी बैटिंग की वजह से। बॉलिंग भी अच्छी है लेकिन बैटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी मैच 7:30 पे शुरू होगा तो मैं आपको टीम वगैरह और टीम, एक तो मेरी टीम जिसके साथ मैं खेलूंगा वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इनमें इम्पैक्ट प्लेयर भी चलते हैं, ये आप खास तौर से ध्यान रखना। और इम्पैक्ट प्लेयर आप जानते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक तो मेरी टीम, एक दोनों टीमों का जो भी इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा वो, प्लेइंग 11 और जो पिच रिपोर्ट रहेगी वो, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखो। और ये चारों चीज़ें मैं आपको टॉस के बाद डायरेक्टली टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आप में से जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना क्योंकि टॉस के बाद टीम आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। और देखो ये ध्यान रखना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ इनके इम्पैक्ट प्लेयर पूरा इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं वेन्यू के बारे में जहां ये मैच खेला जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको देखो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स IPL की जो टीम है उसका ये होम ग्राउंड है, चिदम्बरम स्टेडियम चेपक में मैच होगा। और देखो जनरली तो चेपक का वेन्यू जाना जाता है स्पिन ट्रैक के लिए, लेकिन IPL में वैसा हाल हुआ नहीं था। IPL में हमने देखा था बल्कि बैट्समैनों को काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही थी। और अभी के टाइम पे थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु के अंदर जो है ना बारिश भी हो, मतलब बारिश के माहौल है। आप देखोगे कई मैचेस आपको TNPL के ऐसे भी मिलेंगे जो 15-15 ओवर के भी हुए हैं। कई मैचेस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो टाइम से 2-3 घंटे बाद शुरू हुए हैं, उसकी वजह बारिश ही है। तो बारिश की वजह से थोड़ा सा आप जो शुरुआती बॉलर रहेंगे पावर प्ले वाले उनको थोड़ा सा एडवांटेज होगा, बाद में फिर देखो बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा। तो लगभग मान लो, और दोनों टीमों देखो अच्छी टीम है, चाहे आप CSG देखो बैटिंग में और चाहे आप LKK देखो, बहुत अच्छी बैटिंग है दोनों टीमों के पास। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 170 से 180 का स्कोर होना चाहिए। और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले यकीनन बॉलिंग करना चाहेगी अगर बैटिंग विकेट है तो, और अगर बिल्कुल स्पिन ट्रैक है तो फिर उस केस में तो वो खुद बैटिंग करेंगे। वो देखो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, या मैं शेयर करूँ उससे बेहतर तरीका आपको बताता हूँ। ये 7:30 पे मैच शुरू होगा, 7 बजे एग्जैक्ट आप लोग फैन कोड पे लाइव आ जाना। अब जब टॉस होगी तो दोनों कैप्टन्स, जब टॉस जो भी जीतेगा या हारेगा तो जीतने वाले से पूछा जाएगा आपने बॉलिंग क्यों ली, तो वो बता देगा कि भाई मैंने बॉलिंग इस वजह से ली क्योंकि यहाँ पे टारगेट चेज करना आसान होगा। मोस्टली तो देखो बॉलिंग क्यों लेंगे, टारगेट चेज करना आसान होगा तभी लेंगे, या बैटिंग विकेट है तो लेंगे कि भाई अगर देखते हैं इनको कितना स्कोर करते हैं फिर हम उस हिसाब से अपनी गेम खेलेंगे।
तो अगर बॉलिंग ली तो ये मान लेना लगभग बैट्समैनों को हेल्प होगी। और अगर बैटिंग ली, देखो बैटिंग अगर ले रहे ना इस वेन्यू पे जिस पे पहला मैच हो रहा है, तो फिर आप बैट्समैन पे फोकस मत करना, बॉलर पे फोकस करना, क्योंकि उस केस में कप्तान यार बैटिंग ले रहा है तो मतलब उसको पता है शुरुआत में रन बन गए जो बन गए, बाद में बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से देखो पहला मैच हो रहा है, जनरली जितने भी वेन्यूज है ना, कोई सी भी लीग हो, जब भी वेन्यू पे पहला मैच होता है तो बैटिंग अच्छी होती है और टारगेट चेज करने वाली जीतती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी देखते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं यहाँ से हेड टू हेड की, तो 7 मैचेस सीएसजी जीती है और 3 मैच केएलके की टीम जीती है। सीएसजी की तरफ से मोकित हरिहरन और नारायण जगदीशन ओपन करेंगे। स्वप्निल सिंह वन डाउन। देखो स्वप्निल सिंह का आना कंफर्म नहीं है, ये आप ध्यान रख के चलना। ये पिछले मैच में आया जरूर था, लेकिन ये इस वजह से आया था क्योंकि हिटिंग चाहिए थी। अगर शुरुआत में विकेट चला गया तो ये वन डाउन नहीं आएगा, वन डाउन इसकी जगह पे के आशिक आएगा। ये तभी आएगा जब इनके 15 ओवर तक मान लो कोई विकेट ही नहीं गया, फिर तो हिटिंग की नीड है, फिर वो इससे बढ़िया तो हिटर कोई है भी नहीं। अगर अर्ली विकेट गया तो ये आएगा और फिर ये सीधा 5वें नंबर पे बैटिंग करेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइनअप ये रहेगी। उसके बाद यहाँ से अगर बात करें पावर प्ले डेथ ओवर्स की, तो अभिषेक तंवर, स्वप्निल और जे प्रेम कुमार शुरुआती ओवर करेंगे। डेथ ओवर्स में देखो मैं आपको बता दूं, प्रेम कुमार का कंफर्म है। मुझे जो एम विघ्नेश है, हालांकि इसने किया था पिछले मैच में, लेकिन 1% मुझे इस पर भरोसा नहीं है। डेथ ओवर्स का जो मेन बॉलर है वो है अभिषेक तंवर, तो इन दो से आप पूरी उम्मीद लगाना। इनके मेन बॉलर्स की अगर बात करें तो 1 नंबर पे इसका नाम आएगा, दूसरे नंबर पे इसका नाम आएगा, तीसरे नंबर पे इसका नाम आएगा, चौथे नंबर पे इसका नाम आएगा। ये 4 ऐसे मान लो जिनके 3-3 ओवर तो फिक्स है भाई, एक तो शायद हो सकता है कट भी हो जाए, और एक में भी मैं ये बता दूं इन दोनों का तो कट भी नहीं होगा। और बचे कितने 4 ओवर या 5-6 ओवर मान लो, तो वो 5-6 ओवर ये दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से, एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है, थोड़ा सा फोकस करना इस चीज पे। यहाँ पे क्या है ना, लेफ्टीज काफी सारे हैं, जैसे मोकित हरिहरन हो गया, ये तो 5वें पे अगर बैटिंग करता है ना, तो ये मोहन प्रसाद हो गया, आशिक हो गया, वलथप्पा हो गया। तो आप देख लो 1 2 3 4 लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है यहाँ पे। तो सामने वाली टीम से अगर कोई ऑफ स्पिनर है ना, वो एक सीधा मतलब ट्रम्प कार्ड बन जाएगा। और अगर अपन सामने वाली टीम से अगर कोई ऑफ स्पिनर को देखते हैं तो एक बार देख लेते हैं भाई कोई है तो इस टीम में अगर अपन आते हैं तो ऑफ स्पिनर के रूप में आपको नजर आएगा शाहरुख खान। तो यानी कि शाहरुख खान एक टीम में तो सब लेंगे ही लेंगे, अब ये एक सीबीसी वाला प्लेयर है, तो आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि कोई लेके नहीं आएगा, शाहरुख खान को लेके सब आएंगे, लेकिन सीबीसी में कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं कि सभी नहीं करेंगे, सीबीसी भी कुछ तो करेंगे, लेकिन अब आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको करना है, 100% करना है, क्योंकि आपके पास लॉजिक है। बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर मिलेंगे। 4 प्लेयरों में नारायण जगदीशन और स्वप्निल सिंह, इन 2 प्लेयरों को आपको 100% लेके चलना है, क्योंकि ये दोनों प्लेयर इतने बेहतरीन प्लेयर है इस टीम के। अगर ये दोनों चल जाते ना, ये दोनों ही मैच जिता देंगे। और देखो नारायण जगदीशन तो सबसे शानदार प्लेयर है बैट्समैन में, जो कि आपको विकेट कीपिंग का बैकअप भी देगा और कप्तानी वाला प्लेयर है, तो इसको तो आप गलती से भी मत छोड़ना। और सेम स्वप्निल सिंह को, दोनों को कंफर्म लेना है। बाकी यहाँ पे प्रशांत और मोकित हरिहरन की बात करें, देखो मोहन प्रशांत थोड़ा सा रिस्की प्लेयर होगा, छोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। मोकित हरिहरन एक ऐसा प्लेयर है जिसको सिर्फ और सिर्फ अभी हिटिंग करने से मतलब है। ये आप मान लो, देखो कई प्लेयर है ना जिनको अपन जानते हैं इंटरनेशनल टाइप में, जैसे लुआन डी प्रिटोरियस है, क्या काम है उसका, आएगा बल्ला घुमाएगा, इसका भी सेम काम है। ये नहीं देखेगा सामने कौन सा बॉलर है, क्या मुझे करना चाहिए, हर बॉल पे बल्ला घुमाएगा। पिछले मुकाबले के अंदर इसने 10 छक्के मारे थे और बहुत बुरी तरीके से मारा था। तो लंबा गेम बहुत कम टाइम होता है। अगर आप वहां से, जैसे एम सिद्धार्थ हो गया, शुरुआत में करेगा वो बॉलिंग मोस्ट लाइकली, बाकी देखते हैं। अगर उन प्लेयरों को ले रहे हो ना, तो उस केस में इसको लेना मत, क्योंकि या तो एम सिद्धार्थ गया काम से, या ये शुरुआत में विकेट फेंक देगा। अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई क्या करना चाहिए, तो अगर बैटिंग विकेट है और स्पेशली इसकी टीम बॉलिंग कर रही है, तब तो आपको लेना है। और अगर इसकी टीम बैटिंग कर रही है, तब उस केस में आप इस पर रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का। हालांकि बेटर तो यही होगा आप रिस्क ना लो, क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छी है, वरना आप जानते हो ऐसे प्लेयर जब चलते हैं तो टीम खत्म ही कर देते हैं। आप पूछोगे भाई ये मत बताओ करना क्या है, वो बताओ, तो मैं ये बता दूं, लेना बेहतर होगा फॉर्म की वजह से, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद के आशिक दिनेश राज, अभिषेक तंवर और अश्वंत वलथप्पा। इन 3 प्लेयरों में वलथप्पा और अभिषेक तंवर मस्ट नीडेड है, और ये इस वजह से मस्ट नीडेड है क्योंकि अश्वंत वलथप्पा बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देगा,
और अभिषेक तंवर प्योर विकेट टेकर है। दिनेश राज और ये के आशिक, देखो के आशिक भी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना। और ये जो दिनेश राज है ये आप आराम से छोड़ सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई दिक्कत के, कोई इसको लाएगा भी नहीं। के आशिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन रिस्की है, इन दो को तो लेना है ही आप लोगों को। विघ्नेश है, प्रेम कुमार, सिलंबर सरन, इन तीनों में प्रेम कुमार टीम की पहली बॉलिंग पे मस्ट नीडेड होगा डेथ ओवर्स की वजह से, और अगर ये टीम बैटिंग कर रही है तो उस केस में जो सिलंबर सरन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। सिलंबर सरन देखो बढ़िया बॉलर है, लेकिन माइनस पॉइंट पता क्या है, इसके ओवर कट कर देते। पिछले मैच में सिर्फ 1 ओवर किया था इसने, तो अब दिक्कत तो ही ना, देखो अपन किसी प्लेयर को ले और उसके ओवर कट हो जाए जबकि वो बॉलर भी अच्छा हो तो भाई कितना बुरा लगता है। तो ये 3 प्लेयरों में अगर किसी को ले रहे हो तो प्रेम कुमार को फर्स्ट बॉलिंग पे लेना, उसके बाद यहाँ और विघ्नेश को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कई बार जब डेथ में आता है तो विकेट मिल जाते हैं। पिछले एक मैच में उसने 3 विकेट निकाले थे डेथ में, लेकिन ये डेथ का बॉलर है नहीं। टी लोकेश राज और राम अरविंद मोस्टली इम्पैक्ट वाले प्लेयर रहेंगे, ठीक है। अगर टीम ने जैसे मान लो पहले बॉलिंग करी तो ये इम्पैक्ट में रहेगा, और अगर बैटिंग करी तो ये इम्पैक्ट में रहेगा। ये इम्पैक्ट के ये दोनों प्लेयर, ठीक है, वो कंडीशन के हिसाब से आएंगे। ये जो पिछला मैच हुआ था उसका स्कोर कार्ड है 108 रन बनाए थे, इसमें 10 छक्के थे, मुझे ध्यान है। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में लोकेश राज ने 1 लिया, विघ्नेश ने 1 लिया, प्रेम कुमार ने 2 लिए, स्वप्निल ने 2 लिए और अभिषेक तंवर ने 1 लिया। ये पिछले मैच का बॉलिंग का परफॉर्मेंस था। ये सेकंड लास्ट भी हुआ है, मैच तो 5 हुए लेकिन मैंने 1 ही मेंशन किया है। सेकंड टीम है कवई किंग्स की टीम, तो राधा कृष्णन मोस्ट लाइकली लोकेश्वर के साथ यहाँ पे जो है ओपनिंग करेगा। फिर सचिन जो है वन डाउन आएगा, उसके बाद सिद्धार्थ है, शाहरुख खान है, RS एम्बरीश है, माधव प्रसाद के दीवन लिंगेश जो बहुत ही प्रीमियम फॉर्म में, बहुत ही तगड़ी फॉर्म में। तो उसके बाद ये सुब्रमण्यम, सिद्धार्थ और किशोर, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप इनकी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। और इनके जो बेंच के प्लेयर है वो आपके स्क्रीन के सामने। इनके जो इम्पैक्ट में है ना, मोस्टली मान बाफना ही आएगा। शुरुआती ओवर में दीवन लिंगेश, सिद्धार्थ और किशोर बॉलिंग करेंगे। और डेथ की बात करें तो किशोर तो कंफर्म डेथ ओवर्स करेगा, किशोर मोस्टली लिंगेश और अम्बरीश के साथ डेथ ओवर्स करेगा। इनके मेन बॉलर अगर आप काउंट करोगे तो मेन बॉलर में आप मान लेना मोटा मोटा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये 2, तीसरा ये 3, चौथा ये 4। इसके इस मैच में ओवर कट होने के चांसेस है, वजह सामने लेफ्टीज के होने की वजह से, तो ये बॉलिंग ज़्यादा करेगा शाहरुख खान। तो 5 बॉलर में इनसे उम्मीद लगा रहा हूँ। बाकी अगर ये करता है तो देख लेना, या तो इसका ओवर, मेरे हिसाब से तो ये शायद ही ओवर करे, 1 ओवर करेगा, जो इसमें से 3 ये कर लेगा, 1 ही है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई प्लेयर ओवर करने वाला है, ठीक है। बेंच में जो है ये मान बाफना जो है आपको सिर्फ बैटिंग देगा, बॉलिंग ये मोस्टली नहीं करता है, मतलब बहुत कम करता है, करता तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम। उसके बाद अगर बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो यहाँ से आपको 4 प्लेयर मिलेंगे। अब इन 4 प्लेयरों में कौन कितना इंपॉर्टेंट है वो अपन बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो 4 प्लेयर है ना, इसमें बी सचिन तो इतनी प्राइम फॉर्म के अंदर है कि इसको लेने की छोड़ो, अगर आप CVC भी करोगे ना, मैं आपको 1% मना नहीं करूंगा। बहुत कमाल का प्लेयर है, मस्ट नीडेड वाला प्लेयर है, इसको भी लेके चलना है। और लोकेश्वर को भी, लोकेश्वर भी विकेट कीपिंग का बैकअप भी देता है और बढ़िया प्लेयर है, मतलब मस्त बंदा, ऐसे बेवजह के शॉट खेल के आउट नहीं होता है। और पहली बॉलिंग पे तो कंफर्म ही लेके चलना, क्योंकि सेकंड इनिंग में इसका मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर रहता है। राधा कृष्णन और आंद्रे सिद्धार्थ की बात करते हैं, जो कि कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे। सिद्धार्थ का मैं सीधा सीधा कहूंगा, अगर टीम की बैटिंग हो ना तो आप एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में लेके चलना, और टीम की अगर बॉलिंग हो तो बेहतर होगा ड्रॉप करना। और उसके अलावा राधा कृष्णन का हाल ऐसा है, देखो वही तेजी वाला गेम है, दिन रहा तो बहुत बड़ा स्कोर और दिन नहीं रहा तो आउट होके चला जाएगा। पिछले मैच में भी इसने आई थिंक 17-18 कुछ रन बनाए थे, जिसमें एक तो कैच ही छूट गया था। तो प्लेयर में कमी नहीं है, लेकिन तेजी के साथ खेलेगा। और वहाँ शुरुआती बॉलर आपको पता ही है, बढ़िया अभिषेक तंवर जैसे बॉलर बॉलिंग करेंगे जो विकेट टेकर टाइप के बॉलर है, तो बेहतर होगा इसको इग्नोर करना। इन 2 को कंफर्म लेके चलना है। आप तो ये ध्यान रखना, ये बैटिंग फर्स्ट पे लेना है, ये बेहतर होगा ड्रॉप करना। अगर ले रहे हो तो इनके फेवर में टीम बनाना। फिर जब कई लोग होते हैं ना कि यार मैं तो एक तरफा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो वो इस टीम के फेवर में बना रहे हो तो आप कर सकते हो। फिर शाहरुख खान है 100% लेने वाला प्लेयर, बल्कि CVC मेरा खुद का ये वाइस कप्तान रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे अम्बरीश है, माधव प्रसाद, दीवन लिंगेश है। इन 4 प्लेयरों में दीवन लिंगेश और शाहरुख खान मस्ट नीडेड है। बाकी एम्बरीश को ट्राई करना मिनी जेल टाइप के कॉम्बिनेशन में,
और माधव प्रसाद को मेगा जीएल में। उसके अलावा सुब्रमण्यम है, सिद्धार्थ है और किशोर है। अगर टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो तीनों को लेना है, टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो सिद्धार्थ और सुब्रमण्यम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 बेंच के प्लेयर है, 3 बेंच के प्लेयर रहेंगे। ये लास्ट मैच का जो है इनका स्कोर कार्ड है। उसके बाद अगर बात करें टीम की तो फाइनल में आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लेना। और देखो टीम ही नहीं, इम्पैक्ट के प्लेयर भी इंपॉर्टेंट होंगे, आप ये जानते हो, और जो पिच रिपोर्ट होगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई होगी तो अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखना। टीम की अगर बात करते हैं तो पहले मैं टीम बना रहा हूँ एलकेके की टीम की फर्स्ट बॉलिंग के हिसाब से, है ना। तो यहाँ से मैंने ले रखा है सुब्रमण्यम को, सिद्धार्थ को, किशोर को और दीपन लिंगेश को। चारों प्लेयरों को मैंने लिया हुआ है और चारों को लेने की वजह यह है क्योंकि ये चारों ही विकेट टेकर्स हैं। किशोर डेथ ओवर्स की वजह से ले रहा हूँ, लिंगेश की फॉर्म शानदार है और सुब्रमण्यम और सिद्धार्थ विकेट टेकर बॉलर है। सिद्धार्थ को मेरा मन नहीं है लेने का, लेकिन मैं क्योंकि मोकित हरिया रन पर इसको लूंगा तो मैंने इसको लिया हुआ है। 4 प्लेयर ये हो गए। उसके बाद शाहरुख खान, सचिन और लोकेश्वर, यानी कि यहाँ से आप देखोगे मोटा मोटा तो मैंने 7 प्लेयरों को लिया हुआ है। बचे कितने? 4 प्लेयर। उन 4 प्लेयरों में मैंने लिया हुआ है नारायण जगदीशन को, स्वप्निल सिंह को, अश्वंत वलथप्पा को और अभिषेक तंवर को। ये मेरी टीम है। मोकित हरिहरन को अगर आपको लेना है तो उस केस में आप सिद्धार्थ को हटा देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मैंने देखो मैंने क्यों नहीं लिया है, मैं अगर बताऊं, जिस मैच जिसने 100 रन बनाया मैंने उसको क्यों नहीं लिया है। देखो हर मैच में उठा के खेलता है और ये जो बॉलर है ना दीपन लिंगेश, ये अभी इतनी प्राइम फॉर्म के अंदर है कि इसकी बॉल जो है ना, इसकी बॉल ऐसे मान के चलो गोली की तरह निकल रही है, बहुत स्पीड में। अभी मैंने हाईलाइट ही देखी थी, बहुत ही तगड़ी फॉर्म में। अगर आप देखो रिस्क ही ले सकते हो तो आप इसको सीधा इसी को हटाना, फिर इसको हटा के सीधा मोकित जो हरिहरन है आप उसको ले लेना। इसमें अगर आप मेरे से सीवीसी पूछोगे मेरे कप्तान और वाइस कप्तान कौन है, तो कप्तान मैंने स्वप्निल सिंह को बना रखा है फिलहाल और वाइस कप्तान मैंने शाहरुख खान को बना रखा है। हालांकि मैं सीवीसी चेंज कर सकता हूं, अगर ये टीम पहले बॉलिंग करेगी सीएसजी वाली तो ऐसा हो सकता है मैं नारायण जगदीशन को कप्तान कर दूं फिलहाल, क्योंकि मैंने टीम वैसी बना रखी है कि जगदीशन की टीम बैटिंग कर रही है। तो ये मेरी टीम है, इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इनके अलावा सीबीसी में देखो नारायण जगदीशन और बी सचिन भी है, जिनको आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए। आप देखो मोस्टली मैं यही टूर्नामेंट कवर करूंगा, बाकी सीएपीएल के कुछ मैचेस आएंगे 12 बजे के समथिंग भी, देखता हूं अगर मैं कवर किया तो बता दूंगा, वरना ये टूर्नामेंट कवर करते ही है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।